देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं खबरों को लेकर। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। उप विकास आयुक्त अमृता बैंस की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को लिखित प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजनाओं के द्वारा बिरौल में लंबित आम सभा के आयोजन के संबंध में यह निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 73 विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र हेतु स्थल चिन्हित कर लेने की बात बताई गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अन्यत्र भी भूमि चिन्हित कर उसका अलग से प्रतिवेदन देने के लिए कहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि हायाघाट में आशा फैसिलिटेटर के द्वारा 2 कमरा बंद कर रखा गया है। संबंधित अंचलाधिकारी ने बताया कि इसे खुलवा दिया गया है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल संजीव कुमार कापर, डीसीएलआर सदर राकेश रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। समझ लेंगे, वहाँ पर जाकर ब्लॉक ऑफिस में अंचल ऑफिस में सिखाएंगे बाकी कर्मियों को फाइल इस तरह करना है, उनको भेज दीजिए। 23 ऑगस्ट का जो रोस्टर है आप बना के अभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए नेक्स्ट वीक से। और 1 दिसंबर के बाद कोई फिजिकल फाइल नहीं चाहिए। स्पेशली सर का था कि कोई नया फाइल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए फिजिकली। नया फाइल तो एकदम ई ऑफिस पे स्टार्ट होना चाहिए। सर का आदेश हो चुका है, अंचल ऑफिस के द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है। मात्र 3-4 प्रखंड कार्यालय से काम हुआ है और अनुमंडल से भी बेनीपुर और बिरौल से नहीं काम होता है। आप सभी से अनुरोध है कि ई ऑफिस पे ही काम करें। अगर कोई कठिनाई होती है तो हम लोग से संपर्क करें। ऐसे 23 तारीख से एक शेड्यूल बना रहे हैं कि प्रत्येक दिन 2 प्रखंड और 2 अंचल से, फर्स्ट हाफ में 2 प्रखंड, सेकेंड हाफ में 2 अंचल, कर्मी 2-2 फाइल के साथ अपने अपने डोंगल के साथ यहाँ आएंगे। IT असिस्टेंट को भेज देंगे। हम लोग 2-2 फाइल कैसे किया जाता है यहाँ बता देंगे, फिर आगे से काम करेंगे। दरभंगा मंडल कारा में जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई लोगों पर निलंबन और FIR की कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि शिकायतें आई थी कि जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से जांच करने के लिए कहे गए थे। उसमें कुछ बातें आई, कुछ दबंग कैदी थे जो वहां पर लोगों से अवैध रूप से पैसे की डिमांड कर रहे थे और उसमें कारा के कुछ पदाधिकारी और कर्मी भी संलिप्त थे। इसी संबंध में कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया और कुछ लोगों के विरुद्ध FIR भी किए गए। उसमें कुछ शिकायत आई थी जो हम और DM सर गए थे संयुक्त रूप से जाँच करने के लिए। उसमें कुछ बातें आई हैं कि कुछ दबंग कैदी थे जो वहाँ पे पैसा भी मांग रहे थे अवैध रूप से लोगों को, और इसमें कारा के कुछ पदाधिकारी थे, कर्मी थे जिनकी संलिप्तता थी, तो उन सबको निलंबित भी किया गया है। कुछ लोगों के विरुद्ध FIR भी दर्ज किया गया। उसमें आगे जांच चल रही है। उप विकास आयुक्त अमृता बैंस की अध्यक्षता में फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण व मिट्टी उर्वरा क्षति से अवगत कराने व किसी भी स्थिति में पराली न जलाने के लिए जागरूकता लाने इस पर निगरानी रखने को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि अन्य जिलों की तुलना में दरभंगा जिला में पराली जलाने की घटना नगण्य है। पूर्व में किसी प्रखंड में पराली जलाने की घटना हुई है, लेकिन वर्तमान में सभी किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक किसानों को जागरूक करते हुए इस पर निगरानी रखे हुए हैं। उप विकास आयुक्त ने सरकार के निर्देश के अनुसार इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश। उन्होंने बताया कि 1 टन पराली जलाने से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर व 199 किलोग्राम राख निकलता है। इसके साथ ही 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, जो मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु एवं पक्षियों के स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है।
इसके साथ ही फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों व कार्बनिक पदार्थों की क्षति होती है एवं मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से एरोसॉल के कण निकलते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। इस तरह पराली जलाने से एक ओर जहां भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रखंड एवं जिला स्तर पर होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाए जाए। कृषि विभाग द्वारा प्रखंड व पंचायत स्तर पर किसान चौपाल का आयोजन कर इस संबंध में किसानों को जागरूक किए जाए ताकि वे किसी भी स्थिति में पराली न जलावें। पंचायत स्तर पर माइकिंग कराई जाए। शिक्षा विभाग अपने उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं के माध्यम से प्रभात फेरी, वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर इस विषय पर किसानों में जागरूकता लाएं। जीविका दीदियां अपने ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं के बीच जागरूक करें। पंचायती राज विभाग अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता लाएं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी कंबाइंड हार्वेस्टर वालों से इस आशय का शपथ पत्र लेने का निर्देश दिया। साथ ही किसान सलाहकार के माध्यम से फसल अवशेष जलाने वालों के यहाँ छापेमारी करते रहने का भी निर्देश दिया गया और कहा भी कि फसल अवशेष जलाने की घटनाएं पाए जाने पर संबंधित किसान को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय, परियोजना निदेशक आत्मा पूर्णेंदु झा एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अविषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि गत बैठक के निर्णय का यथासंभव पालन करने का प्रयास किया गया। चक्रानुक्रम से 2 नए विभागाध्यक्ष एवं 2 प्रधानाचार्य अविषद के सदस्य बने, जिनका सदन की ओर से स्वागत किया गया। सदन के सदस्य डॉक्टर फैयाज अहमद का राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए सदन की ओर से पाग, चादर व बुके से अभिनंदन किया गया। कुल सचिव ने रेखांकित किया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाना है कि आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 25 दिसंबर तक उनके निकाय द्वारा पारित होना आवश्यक है। साथ ही नए महाविद्यालयों के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें इन निकायों द्वारा पारित प्रस्तावों को 13 जनवरी के पूर्व अपलोड कर देना है। इसके मद्देनजर 22 दिसंबर को सीनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है और इसी क्रम में अविषद की बैठक बुलाई गई है। तदुपरांत गत बैठक के निर्णयों की संपुष्टि, अनुपालन या प्रतिवेदन की स्वीकृति के साथ साथ आगामी सीनेट से संबंधित कार्यक्रम तथा प्रारंभिक कार्यसूची को अनुमोदित किया गया। कार्यसूची में शामिल मदों में से 2 को छोड़कर से सभी को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में किस पदाधिकारी के कारण समय पर आवेदन नहीं दिया जा सका था को चिन्हित करते हुए समिति गठित की जाए और विस्तृत प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। समिति गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।
सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर राय, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, मीना कुमारी, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, सुजीत पासवान के द्वारा कई मामले उठाए गए, जिनके उत्तर कुलपति एवं कुल सचिव द्वारा दिया गया। माननीय सदस्यों द्वारा अन्य मदों के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए अनुमोदित किया गया। बैठक में प्रोफेसर डॉली सिन्हा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर अमर कुमार, प्रोफेसर धनेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, डॉक्टर नैया आजम, डॉक्टर आनंद कुमार, इन्वेस्टर शौकत, प्रोफेसर अजय नाथ झा, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता एवं डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्र उपस्थित हुए, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वित्तीय परामर्शी कैलाश राम भी उपस्थित थे। माननीय सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय की संपत्ति की रक्षा हेतु एक समिति गठन कर सुझाव प्राप्त करें और जिला प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रिया से सहयोग लेकर अतिक्रमण को हटाने का ठोस प्रयास किया जाए। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए सभी सदस्य विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हैं। सार्थक पहल हो और छात्रों समस्याओं के साथ साथ विश्वविद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अंत में सदन के सफल संचालन में सहयोग हेतु तो कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सिंडिकेट बैठक का नेतृत्व जन अधिकार छात्र परिषद के राष्ट्रीय महासचिव दीपक तथा विज्ञान संकाय से निवर्तमान परिषद सदस्य गंधर्व झा ने संयुक्त रूप से किया। सभी सिंडिकेट सदस्य को 4 से 5:30 बजे तक नरगौना परिसर में 1.5 घंटे तक बंधक बनाए रखेगा। आंदोलनकारी जन अधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे तथा महानंद झा ने कहा कि सिंडिकेट में सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि शिक्षाविद हैं, पर विश्वविद्यालय में छात्रों के समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर इन लोगों का सिंडिकेट में मुंह तक नहीं खुलता। सभी लोग अपने स्वार्थ में लीन होकर कुलपति और विश्वविद्यालय अधिकारियों की जी हजूरी में लगे रहते हैं। कोई भी प्रखर होकर सिंडिकेट में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और विश्वविद्यालय से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर आवाज को नहीं रखते हैं। अगर ऐसे सिंडिकेट सदस्य केवल पद के लिए और दैनिक भत्ता के लिए सदस्य बने हुए हैं तो फिर ऐसा सिंडिकेट की कोई आवश्यकता नहीं। बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में गिद्ध के शरीर पर डिवाइस लगा हुआ पाया गया, जिसके बाद इलाके में देखने के बाद मानो इलाके में हड़कंप सा मच गया हो। जिसे भी यह सूचना मिलती थी हर कोई इस गिद्ध को देखने निकल पड़ा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने शंका जताई कि कोई दुश्मनी देश किसी जासूसी को लेकर यह गिद्ध को भेजा है। तरह तरह की शंका, अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातें भी होने लगी। बाद में वन विभाग को सूचना दिया गया और वन विभाग इसे बेनीपुर और अस्थायी पशुशाला में रखे गए। इसे भोजन पानी भी दिया गया है। वहीं इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि सोमवार को बात करेंगे। यह वन विभाग का मामला है। जनरली पशु पक्षियों के निवास स्थल और उसकी जो लाइफ है उसको मॉनिटर करने के लिए वन विभाग द्वारा लगाया जाता है। एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटना यह पहली बार हमें सूचना मिली। का मैटर है। जनरली जानवरों को, पशु पक्षियों के, उनके रहने का निवास स्थान या उनका जो लाइफ है उसको मॉनिटर करने के लिए वन विभाग के द्वारा लगाया जाता है। मॉनिटर सेंसर वगैरह उसको देखने के लिए ऐसे तो हमको लगता है उसी के लिए वन विभाग द्वारा लगाया गया होगा। विशेष जानकारी वहीं से आपको मिलेगी। उसमें सर किसी कैमरा टाइप का डिवाइस लगा हुआ था। हाँ, लगता है नॉर्मल चीज़ है। सभी जो एक्सटिंक्ट होने वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनकी जनसंख्या को मॉनिटर करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है वन विभाग के द्वारा। तो मुझे लगता है वही होगा। बाकी विशेष आपको वहीं से पता चला। ये जो था तो बहेरा अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष से उनको पता चला कि एक ठो गिद्ध हावी भुआर चौर में आया हुआ है। हाँ, आप वहाँ पर आइए। हम वहाँ पर गए, देखे गिद्ध वहाँ पर था। गिद्ध पर जब गए तो वहाँ पर हम मसहरी लेकर के, जाल लेकर उसको चारों बगल से पहले इसको ढक दिए। उसके बाद इसको उठा के लाए अपने नर्सरी में देखा, उसके पीठ पर पड़ा, इसको देखा एक ठो सो चिप जैसे लगा हुआ है कुछ, और उसके पैर में एक ठो झुंझुना लगा हुआ है। उसको हमने उठा करके बेनीपुर और अस्थायी पौधशाला में ला करके रात भर रखने के बाद वहाँ पर उसका खाना वाना का व्यवस्था करवाए, पानी वानी दिए, सब सवेरे में डिवीजन ला कर। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास
7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही गांव स्थित दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि 2 नकाबपोश चोर ने 12 तारीख की मध्य रात्रि में चोर आते हैं और मंदिर परिसर में लगे गेट के ताला को तोड़कर मां दुर्गा के मुकुट एवं अष्ट धातु मूर्ति की चोरी कर दान पात्र में रखे गए पैसे की चोरी कर जाते हैं। इस घटना की काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के LCD को भी उठाकर ले गए। आए दिन चोरी की घटना लगातार शहर में देखने को मिलती है। चोर हमेशा बंद घरों को निशाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो अजीबोगरीब घटना घटी। चोर भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़े और वहां से सामान चुरा कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुखिया द्वारा बताया गया कि इस तरह की घटना होना काफी निंदनीय है, जो कि चोर हमेशा मंदिर को भी टारगेट करते हुए आ रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। पहले हम कहना चाहते हैं, इतना बड़ा दुखद घटना, मानव अगर भगवान के मूर्ति को भी चोरी कर ले, ये मानवता को शर्मसार करने की बात है। कितना भी कुछ हो, चोरी हो, डकैती हो, कम से कम मंदिर को लोग पवित्र मान करके छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो करके आज मेरे पंचायत के यह मखनाही का दुर्गा मंदिर है। यहाँ मेरे संज्ञान में है कि कुछ दिन पहले भी इसमें चोरी हुआ है और आज जिस तरह से चोरी हुआ है, लगता है कि इस मंदिर को जो है चोरों ने, डकैतों ने एक टारगेट बना के रखे हुआ है। कम उम्र के बच्चे सब नशे करते हैं, घर से पैसा नहीं ला पाता है, इसलिए चोरी चमारी करता है। नकाब पहन कर चोरी किया गया है। प्रशासन की गश्ती गाड़ी कब आती है, नहीं आती है, क्यों नहीं पुलिस पर प्रशासन ध्यान देती है? पुलिस की नकाबी है ये सीसो पश्चिमी के मखनाही गांव है, शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर है, मब्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। गश्ती तो रात निकलती है गाड़ी, लेकिन गाड़ी में तो लाइट बत्ती रहता है, चोर साइड हो जाता होगा। ये 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख का है, जो CCTV कैमरा शो कर रहा है। दान बक्से सब पैसे उठा के लगे, दान बक्स को तोड़ के माता रानी का मुकुट, CCTV कैमरा के जो फुटेज कुछ वगैरह आता है, TV वगैरह सो ले गया उठा के, और बहुत सारे सामान होंगे इसमें जो लेके गायब कर दिया वो। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अविकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में SSP के जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए थे फरियादी जमीनी विवाद, मारपीट एवं महिला को डायन बताकर इसके साथ मारपीट करने जैसे कई मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। आज के उसमें जनता के दरबार में मुख्यतः केस से संबंधित आज भी लोग आए थे और अभी हैं लोग जो केसेस में कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर गिरफ्तारी नहीं हो रही है या किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम चला गया, तो ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसको जांच के लिए संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। कुछ एक मामले भूमि विवाद से संबंधित भी हैं, जिसमें लोगों को कहा गया है कि शनिवार को जो संयुक्त बैठक होती है उसमें जाकर और अपनी बातों को रखें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। डायबिटीज डे के मौके पर बाबू साहब कॉलोनी में चित्रांश सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। डायबिटीज के बढ़ते मरीजों की संख्या एवं आम जनता की लापरवाही का खामियाजा लोगों को गंभीर बीमारी के रूप में भुगतना पड़ा है।
जनता के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से चित्रांश सेवा संस्थान बाबू साहब कॉलोनी के द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 132 मरीजों की निःशुल्क जांच एवं परामर्श दी गई। इस जांच शिविर में डायबिटीज पर शोध करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद के द्वारा बड़े मरीजों की कई प्रकार की जांच एवं उचित सलाह एवं दवाई भी निःशुल्क दिया गया। गौरतलब है कि डायबिटीज के बढ़ते मरीजों की संख्या उनकी लापरवाही की वजह से होती है। इसलिए जहां शिविर में कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पता नहीं कि उनकी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ी हुई है। जांच के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने अपने आप को सतर्क रखना भी प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद ने कहा कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे लकड़ी में लगे घून तरह है, जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है और आदमी कई तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं और वक्त पर उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाता। इसलिए लोगों को समय पर इलाज और जांच करवानी चाहिए। वह चित्रांश सेवा संस्थान के कई सदस्यों ने कहा कि यह पहली बार संस्थान के द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की इलाज और जांच कर एक नई पहल की गई है। अब इस तरह के कार्यक्रम को और अधिक करते हुए जनता के बीच एक नया संदेश दिया जाएगा और आगे यह सीमित समिति जनता के लिए सामाजिक कार्य करेगी। मौके पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति शिखा ने भी कई महिला मरीजों की चिकित्सीय जाँच की। से पढ़ने वाले तो बहुत पेशेंट है, लेकिन एक पेशेंट अभी बहुत ऐसी आई है जिनको जो अपनी आंखें खो चुकी है इसी शुगर की वजह से। जब उनकी आंख की रोशनी कम हो रही थी तब वो डॉक्टर के पास गई दिखाने, तब उन्हें पता चला कि उनको बहुत हाई शुगर है। और जब सारी जांच हुई तो ये पता चला कि अब उनका वो आंख की रोशनी, दाएं आंख की रोशनी अब लौट नहीं सकती, वो शुगर के कारण पूरा जा चुका था। अब उनका शुगर कंट्रोल है। उनके साथ साथ उनको बीपी भी है जो कि बहुत अनकंट्रोल था, आज बहुत ज़्यादा था, 150-100 के अराउंड था, और वो थायराइड की भी पेशेंट है। अगर वो अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल करेंगी, बीपी को अच्छे से कंट्रोल करेंगी, तो शायद उनका दूसरा आँख अच्छे से बच पाएगा। 1 साल से बड़ा डायबिटीज के कारण आँख बहना आँख का रोशनी चला गया। बोले डायबिटीज, बीपी और थायराइड, ये दोनों बहाना है, तीनों कंट्रोल में रखना, दवा लेने के लिए। बेलादुल्ला मोहल्ला में मशरूम हेतु बड़ी मुख्य प्रशिक्षिका प्रतिभा झा की देखरेख में ओएस्टर मशरूम का उत्पादन प्रायोगिक तौर पर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया के आवासीय परिसर में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि मशरूम उत्पादन बिना खेत की खेती है, जो सेहत, स्वाद एवं समृद्धि का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन के लिए रोजगार या व्यवसाय हेतु व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। कम पूंजी, कम जगह तथा कम समय में अच्छी कमाई देने वाले मशरूम की आज मांग बढ़ती जा रही। डॉक्टर अंजू कुमारी ने बताया कि छोटे किसान, बेरोजगार युवक व गरीब महिलाएं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम मशरूम का व्यावसायिक उत्पादन कर अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। आज कल्याणी बीपी चौरसिया, नारायणा फाउंडेशन तथा सेवा संस्कृति जोगियारा के संयुक्त तत्वावधान में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य प्रशिक्षिका के रूप में प्रतिभा झा, जो दरभंगा जिला की मशरूम के लिए मुख्य प्रशिक्षिका हैं, उन्होंने करीब 16 आदमी को प्रशिक्षण देने का काम किया। इस अवसर पर बेलादुल्ला स्थित डॉक्टर आर.एन. चौरसिया के आवासीय परिसर में मशरूम उत्पादन का भी कार्य प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बुद्धिजीवी और स्थानीय युवा और महिलाओं ने भागीदारी दी। बच्चे परिवार, समाज एवं राष्ट्र के भविष्य होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति के अग्रदूतों में एक थे। ये भारत में विकास के अलग जगाने वाले नायक थे। सभ्यता संस्कृति का महत्व प्रतिपादित करने में उनका अन्यतम योगदान था। उक्त बातें प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, पूर्व एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बाल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा सेंट्रल स्कूल कृष्ण विहार वासुदेवपुर में कही। विशिष्ट अतिथि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने नेहरू के विचारों को प्रासंगिक मानते हुए आत्मसात करने की बात कही। साथ ही नेहरू को विचारक, लेखक, कुशल वक्ता एवं आधुनिक राजनेता की संज्ञा दी। मेरा बलुआ में चोखे लड़ी चुंदड़ में सितारे, मुकेश
प्रति जिस रूप में जाना जाता है, उस रूप में ज्ञान के दीप में जलाने के लिए जो आपने, ईश्वर ने जो आपको हथियार दिया है, उस हथियार के माध्यम से जो मिथिला की परंपरा रही है, यहाँ मंडन मिश्र, अयाची मिश्र, राजा जनक जैसे अद्भुत विद्यापति जैसे, कोकिल भी विद्यापति जैसे विद्वानों की धरती रही है, उस धरती में एक एक स्तंभ बन के एक कश्यप साहब आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। हमारे बीच एक जो हमारा लिविंग स्टाइल ऑफ एक्सलेंस होता है, हमारा जो एक वजूद होता है, वैसे शख्सियत हमारे पंडित नेहरू। और सुबह भी मैंने चर्चा की थी कि हमारे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, तो अक्सर हम बापू को राष्ट्रपिता कहते हैं, नेहरू को चाचा जी कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, और इस तरह से बिल्ली को भी मौसी कह देते हैं। दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्था के दोनों शाखाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी विहार शाखा में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विजयवर्धन विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा, शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर प्रभा मलिक और समन्वयक सरवनी शिखा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात पंडित नेहरू के ताले चित्र पर माल्यार्पण कर सबों ने नेहरू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। निदेशक के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर, माला और मोमेंटो प्रदान कर किया गया। समन्वयक सरवनी शिखा ने अपने स्वागत भाषण में बोलते हुए पंडित नेहरू के बच्चे के प्रति प्रेम और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। बाल दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय मैथिली विभाग में छात्र छात्राओं द्वारा इस वर्ष की नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण होने के अवसर पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मनीष कुमार जेआरएफ, पवन कुमार महतो जेआरएफ और अम्बालिका कुमारी नेट को मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा ने मैथिली शोध पत्रिका से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. बच्चन की उपस्थिति में प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर सुनीता कुमारी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। सभी ने उनको निरंतर अध्ययन करने की सलाह दी। इस अवसर पर वंदना कुमारी, दीपेश कुमार, दीपक कुमार, हरेराम पंडित, नीतू कुमारी, राजेश्री कुमारी और शालिनी कुमारी, भाग्यश्री नारायण झा और नृपति नारायण झा उपस्थित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 23 नवंबर को विभागीय सभागार में भारतीय खगोल शास्त्र और कार्ल सैगन विषय निःशुल्क राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के गणित प्राध्यापक डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्र शिरकत करेंगे। उक्त सेमिनार की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से स्नातकोत्तर भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार की अध्यक्षता में आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर मनुराज शर्मा, डॉक्टर रश्मि रेखा, मुकेश कुमार झा, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, शोधार्थी सोनू कुमार दास और रितु कुमारी सहित विभागीय कर्मी उपस्थित हुए। बैठक में तय हुआ कि सेमिनार निःशुल्क होगा, जिसमें सहभागी सभी शिक्षकों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।